शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। बजट के पास होते ही एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है और पंजाब के 12 करोड़ आवाम के लिए नहीं बल्कि ऐवान में बैठे चंद लोगों के लिए, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चंद वुज़रा हैं, उनके लिए खुशखबरी सामने आई है। पंजाब असम्बली के ऐवान से एक हालिया बिल पास किया गया है जिसके मुताबिक लीव अलाउंस अब तनख्वाह के बराबर कर दिया गया है। यानी इसको अगर आप आसान अल्फाज में समझें तो इससे पहले जब स्पीकर की या फिर वज़ीर की तनख्वाह 1 लाख रुपए थी और अगर वो 1 महीना छुट्टी पर जाते थे तो उन्हें पैसे कट के 74,000 तनख्वाह मिलती थी। स्पीकर की तनख्वाह जब 1,25,000 रुपये थी और वो 1 महीना छुट्टी पर जाते तो उन्हें तनख्वाह कट के सिर्फ 37,000 मिलती थी। अब नई तरमीम की गई है इस बिल के अंदर और ये असूल लागू कर दिया गया है कि स्पीकर या वज़ीर वो छुट्टी पर भी जाएंगे तो उन्हें पूरी तनख्वाह मिलेगी, यानी 9,50,000 रुपये एक पूरा महीना छुट्टी करने पर मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा इस बिल के आने से पहले कौमी असम्बली के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा हो गया। तनख्वाहें 13 लाख रुपए तक चली गईं। वफाक के अंदर जो वफाकी वज़ीर हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 5 लाख से ज़ायद कर दी गई। ये उन चंद 100 लोगों के लिए ये उसूल बनाया गया जो मुंतखब होते हैं, ऐवान में जाते हैं और इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं है। यहाँ तक कि जो अपोजिशन बैठी है, खा वो पंजाब के अंदर हो या वफाक के अंदर हो, यानी तहरीके इंसाफ के मेंबर, जब पंजाब में एक MPA की तनख्वाह 4 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई तो सब ने इस पर खुशी से आमीन कहा। इसी तरीके से जब वफाक में मेंबर असम्बली की तनख्वाह बढ़ा दी गई तो इस पर भी अपोजिशन ने आमीन कहा। वही अपोजिशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसे में ये नारा लगाती है, ये दावा करती है कि महंगाई आम आदमी को खा गई है, लेकिन अपनी तनख्वाहों पर सब खुशी से आमीन कहते हैं। अब जब छुट्टी करेगा एक मजदूर आदमी, जिस दिन वो दिहाड़ी पर नहीं जाएगा उस दिन उसके बच्चे रोटी कैसे खाएंगे, उसको सारी रात इसी सोच में नींद ही नहीं आती। वो प्राइवेट नौकरी करने वाला जिसकी अव्वल तो 37,000 और अब जो 40,000 हो गया वो तनख्वाह है ही नहीं, और उसमें से अभी जो 20,000 25,000 मिलता है वो जिस दिन छुट्टी करेगा उस दिन पैसे कटेंगे। हफ्ते में उसे एक छुट्टी अलाउ नहीं है, उसे 30 दिन काम करना है, तब 25,000 मिलेगा। लेकिन अगर वो ईमान में होता, अगर वो मुंतखब होता, अगर वो अहले इक़्तिदार में से होता तो पूरा महीना छुट्टी करके घर भी बैठता और 9,50,000 जेब में भी डालता। ये बजट के पास होते ही, नया माली साल शुरू होते ही खुशखबरी है, लेकिन पाकिस्तान के 24 करोड़ और पंजाब के 12 करोड़ आवाम के लिए नहीं। ये सवाल है जो आज यहाँ पर मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले, किसी दुकान पर नौकरी करने वाले के सामने लेकर जाएंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं तनख्वाहों के नई तरमीमी बिल पर तमाशा। इतना गुस्सा ना करें। ओ कोई बात नहीं, मुझे गोली मारनी है बाद में, भूखा मरने से तो बेहतर है। कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। जब उसने बना दिया ना, गरीब आदमी हूँ, ये पैकेट अपने पास से न बांटूं तो मैं अपने बाप का नहीं। मुफ्त बांटेंगे? मुफ्त बांटूंगा। जिस दिन आपने छुट्टी कर ली, आप बीमार हुए या कोई बच्चा बीमार हुआ या घर में कोई बात हुई, आपने छुट्टी कर ली, उस दिन तो दिहाड़ी नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। स्पीकर और वजीर को उसी में तनख्वाह मिलेगी? तो नहीं मिलनी चाहिए ना यार। ये पापड़ कम बिकते थे, बलूना कम बिकता था। मैं लंगर खाने से रोटी खाता था दोपहर की ठाट से, पैसे बच्चों में खा लेता, ले जाता। ये सुने ना, ये बताएं। आप नहीं खाते लंगर खाने से? आप नहीं खुला वहाँ भूखी मार रही है, बिल दे दे के मार गई है, तो क्या उसके तरक्की वाले काम काट ले हमने? 3 साल में कोरोना के अलावा किया कारोबार तबाह किया हमारे। 2 दुकानें छोड़ी हैं उर्दू बाजार में, अपनी दुकानें, अपनी जाती दुकानें। अब क्या कर रहे हो? अभी भी अल्लाह का शुक्र अपनी दुकान है, पर 3 दुकानें थी, एक पे बैठ एक पे गए। आ गए। मुझे रब खबर नसीब ना करे कि मैं रब के पैसे वो लेता। मारूफ वजीर, तगड़े वजीर ख्वाजा आसिफ अब अपनी हुकूमत पर नाला है। अब ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी है आवाम को दिखाने के लिए या असल में उनके दिल में वाकई ये दर्द है? एक प्रोग्राम के दौरान स्पीकर और कौमी असम्बली के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह के हवाले रोज कितने पैसे? रोज जितने बन जाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतने पैसे। कितने बन जाते हैं? कितने घंटे काम करते हैं? तकरीबन 8-10 घंटे तो लगा तो कितने पैसे बनते हैं? 1,000-1,200 रुपये। 1,000-1,200। आपके कितने बनते हैं? मेरे भी इतने ही बनते। आप भी सेल में नहीं है? अच्छा, नहीं ये अगर 1,000-1,200 बना तो ये महीने का बड़ा बन जाएगा तो 30-35,000 रुपये। 30-35 हज़ार रुपये छुट्टियाँ भी हैं। जिस दिन छुट्टी कर ली उस दिन तो कोई हाँ, दिहाड़ी नहीं। वो
संडे को भी कोई पैसा नहीं। तो फिर वो उस दिन कहाँ से खाएंगे? फिर वो अल्लाह ताला बैठे हुए हैं। देखे ना, अगर आप होते, कोई स्पीकर होते, ओहो सुभान आप अल्लाह। होते वजीर, हाँ जी। तो पूरा महीना छुट्टी करते और पूरी तनख्वाह मिलती। और यार ये गाली आपने निकाल दी है गरीब आवाम को। गाली निकाल दी? हाँ मैंने नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। आप नहीं, लेकिन जो ये बैठे हुए हमारे हुक्मरान जो भी है, अपोजिशन में है या हुकूमत में, ये सब एक है, ये सब एक है। अपनी तरह बढ़ा ली इन्होंने, और जो गरीब आदमी है वो उसको रोटी के बिल के लाले पड़े हुए हैं। तनख्वाहें तो बढ़ाई ना, हाँ जी। वो तो 2024 में बढ़ाई। ये इधर आगे आगे बात सुने, फिर समझ आनी है। जी भाई आगे तनख्वाहें बढ़ा ली। एमपीए की तनख्वाह हो गई 4 लाख, वजीर की तनख्वाह हो गई 9,60,000, स्पीकर की तनख्वाह हो गई 9,50,000, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह हो गई 7,75,000। लेकिन अब नया बिल आ गया, नया कानून आ गया कि ये सारे लोग अगर 1 महीना छुट्टी पर भी चले जाएं तो इनका 1 रुपया नहीं कटेगा, पूरी तनख्वाह मिलेगी। क्या बात, इनकी 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 मुरादें इंतहाएं, इनका शाही खाने हम गरीब की गर्दनें कटेंगी। हम अगर आप इसकी स्पीकर की और ये वजीरों की और मिनिस्टरों की अगर ये ऊपर की कमाई देखें तो तनख्वाहों से भी ज्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं है, तनख्वाह तो वो लेते ही नहीं है। तनख्वाह तो वो उन्होंने अपने हेल्परों को दे देनी है। वो तो तनख्वाह तो वो सैलरी कम हो रही है। हम प्राइवेट इदारे से हैं, हमारा कोई गवर्नमेंट का नहीं। कितनी तनख्वाह है आपकी? हमारी 22,000 भैया। 22,000? 22,000। कम से कम तो 37,000 है। तो इधर पूछे, वो कहते जहाँ तनख्वाह मिलती है वहाँ चल जाए। ऊपर से ये जो आप कह रहे हैं, ये हम तो फिसने हैं, हम गरीब अपने आदमी। बिलों से इनको तनख्वाहें दे रहे हैं। हम तो हर चीज नहीं कर ये तो सकते। तनख्वाह लेते ही बहुत नहीं है। ज्यादा तनख्वाह वाला तो इनको बारे में भाई किसी को तो सैलरी नहीं मिलती। प्राइवेट को कोई नहीं पूछता आगे कम से कम तनख्वाह 37,000 है, जो अब 40,000 कर दी है। वो भी सच्चे हैं, वो भी मालकान सच्चे हैं। उनकी भी आमदनी वैसे कारोबार नहीं है जैसे पहले थे। अब तो उनका कारोबार कहीं तो लोग छोड़ गए। और अच्छा, इस 22,000 में से हाँ जी। अगर आपने किसी दिन बीमार हो गए, छुट्टी कर ली, तो भाई हम कर्ज लेते हैं किसी भाई वो में, पैसे कटेंगे उस दिन के? वो हमारी तो कटौती होगी। 22,000 में से जिस दिन छुट्टी की उस दिन का 700-800 कट जाना। 800 कटौती हो जाती है। पूछ अगर लें, पूरा महीना छुट्टी पे चले गए या कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, घर पे कोई इमरजेंसी हो गई, वो फिर सोलह काट लेते फिर है हैं। ना मांगने के लिए हम मांगे? हाँ, किसी से मांग लेंगे। हम मांगने से अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम गुरबा के लिए अल्लाह अल्लाह ही है। इनको इलेक्शन लड़वाते, ये को वजीर बन जाते, ये कोई स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनते, पूरा महीना अगर घर भी बैठते तो पूरा 9.5 लाख रुपए इनकी जेब में आता। अगर हम इनको बनाते, हमारे पास पीछे मुरब्बे होते, मुरब्बों की जमीनें होती, करप्शन हमारे बड़े हमारे। अगर मैं इलेक्शन करता, बड़े- इलेक्शन बड़े- जीतता, इलेक्शनों में कितने पैसे लगते हैं? बड़े हमारे थोड़े पैसे थोड़ी नहीं करप्शन लगते। छोड़ के जाते, करप्शन का हाँ, पैसा ये छोड़ के बैनर जाते। लगवाने, फ्लैक्स फिर मैंने ये सवाल पूछा था वैसे स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान से। अच्छा, मैंने कहा दूरे वाला ये सफ़ेद दाढ़ी वाला सारा दिन काम करे तो इसको 37,000 भी नहीं मिलता, और आपकी तनख्वाह 9.5 लाख रुपया। तो उन्होंने कहा कि मिलनी चाहिए। जो सियासी आदमी है वो 24 घंटे काम करता है। हाँ, वो 24 घंटे रुपए छाप रहा है। वो एसी में 24 रहते घंटे, हैं, हाँ। उनके गाड़ियाँ हाँ। फ्री हैं, हर चीज घर फ्री है, हमारी लोन रिक्वेस्ट फ्री है। है गवर्नमेंट से कि ये हमारे जो प्राइवेट मुलाजिम हैं इनके लिए कोई मुरादें दें। प्राइवेट मुलाजिम को इनको कोई सहूलतें दें। प्राइवेट मुलाजिम को इनको कोई सहूलत मिलनी चाहिए। सहूलत तो कोई सहूलत दे दो दी है ना, आप छुट्टी करेंगे आपके पैसे कटेंगे, वो छुट्टी करेंगे तो पूरी तनख्वाह मिलेगी। आप क्या करते हैं? मजदूरी आप भी मजदूरी करते हैं? सब मजदूर करते हैं, हम सब आपकी तनख्वाह तो नहीं कटती होगी? तनख्वाह करती है। मतलब जिस दिन आप छुट्टी करें। बीबी साहब ने कहा जी 37,000 रुपये हमने कर दी है। 37,000 कागजों में कर दी है, उनके कागजों में। यहाँ कौन देता 37,000 रुपये? नहीं देता। कितनी तनख्वाह? यहाँ 37,000 जिसने देना है उसने 37,000 से हिसाब से ज्यादा लेना है। अब तो 40 हो गई है। और जोड़ कागजों में है ना, जैसे 37 हुई कागजों में से 40 40,000 रुपये में जो यहाँ किसी के पास लगवा दे। तो आप उसे कहते नहीं कि यार कम से कम 40 है, वो तो वो कहता भाई जिसने कहा उसके पास जाओ, और जिस दिन छुट्टी कर लो उस दिन कट जाती है। वो तो रील है ना, कटेगी। वो कटेगी उस दिन? मुलाकात नहीं नहीं नहीं, वजीर की तनख्वाह नहीं कटेगी। वो पूरा वजीर- महीना भी छुट्टी करे तो पूरे पैसे मिलेंगे। वजीर तो कुछ ना भी करे तो उसके घर में जाना सारा, क्योंकि हुकूमत भी इनकी है, सारा कुछ इनका है। वजीर का नहीं को तल्ला गरीब से पेट्रोल फिर बढ़ा दिया। आर्मी मंडियों में गिर रहा है रेट है, आर्मी मंडियों में पेट्रोल रेट गिर रहा है, इस मुल्क में बढ़ रहा है। क्या मुरादे में मईशत अच्छी होगी है ना, फिर क्या होगा अगर पेट्रोल थोड़ा महंगा भी होगा? भाई हमें क्या सूरत 1000 रुपया फी। सड़कें तो वही टूटी हुई हैं, हमें क्या सूरत में? हमें सड़कों से क्या करना? हमें तो चीनी सस्ती होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, जो हम इस्तेमाल करते हैं गैस सस्ती होनी चाहिए, वो मुरादें मिलनी चाहिए। हमें क्या है सड़कों से? क्या ख्वाब है इनका?
चीनी सस्ती नहीं हो सकती, मुर्गी नीचे नहीं आ सकती, इसलिए चीनी आपका ख्वाब है, वो नीचे नहीं आ सकती। कंपनी में बैठे हैं जिनकी मिले हैं, मुर्गी नीचे नहीं आ सकती। क्यों? ये कायदे आदम की यूनिवर्सिटी में मरियम नवाज की तस्वीर लग सकती है, ये तो हीने लादत नहीं है। वो तो मर गया था तो उसकी तस्वीर लगी था नाम वो जो जिना हॉस्पिटल के ऊपर नाम बदल के मरियम बीबी नाम रख रही थी। गुनाह किया इसने कबीरा। वो पाक लोग थे, कायदे आजम हाँ ये नापाक लोग है। नहीं, ऐसे नहीं कहते। इनको मुल्क ने लूटा, मुल्क को लूटा इन्होंने। लेकिन अब वो कह रहे हैं हम नाम नहीं बदल रहे। मैं गरीब आदमी, मुझे काम करता हूँ, अगर मेरा 200 से एक यूनिट भी ज्यादा हो जाए 10,000 रुपया बिल आता है। कहते क्या कहता है 7.5 रुपए मैंने गरीब आवाम के लिए रिलीफ लिया, और स्वाद ने रिलीफ लिया। जो आवाम को पागल बना रहा है ये, वो ऐलान करके भूल गया। सुने जो ऐलान करता है वो भूल जाता है। आप सुन के भूल जाए। आप इनको क्या खानदानी डाकू है, खानदानी डाकू लूट के मुल्क को बाहर निकल जाएंगे। नहीं, अब नहीं जाते, इधर ही रहेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं यहाँ नीचे बैठ के छितर खाऊंगा अगर ये इनका इलाज ही बाहर होता है। अभी मेयो अस्पताल में मरियम बीबी ने कंधे का इलाज करवाया, उनके कंधे में दर्द हुई, तो मेयो अस्पताल गई, उन्होंने पर्ची ली और वहाँ इलाज करवाया। ये सिर्फ दिखावा है, टिकटॉक है, कुछ नहीं है। मैंने बीबी का इलाज कराया, 1600 रुपए की दवाइयाँ डॉक्टर ने बाहर से लिख के दी हैं। क्या करते हैं? और दवाइयाँ तो अस्पताल में मुफ्त मिलती हैं, और सुबह मिलता है, छोड़ दे। वहाँ अस्पतालों में ऐलान हो रहे हैं। सब झूठ है, ऐलान हो रहे हैं, वो दिखावे के लिए हो रहे हैं। वहाँ स्पीकर चल रहे हैं। मरियम बीबी ने कहा कोई दवाई बाहर से नहीं लेगा, अंदर से मुफ्त मिलेगी। क्या बात है मरियम बीबी की, अल्लाह की कसम। जो इमरजेंसी में है उनकी मिल जाती है, लेकिन जो इमरजेंसी के बगैर हैं उनको बाहर से लिख के देते हैं। क्या समझे? 1600 की दवाइयाँ बाहर से लिख के दी, मैंने मेडिकल स्टोर से ली हैं। ठीक है, उस दिन 1600 की दवाइयाँ ले ली, तो फिर वो रोटी का खाई और घर पे क्या खर्चा लेके गए? काल अल्लाह मालिक है, बस बरक ले गए घर, बच्चों को वो खिलाया। इनका खुदा खाना खराब करे, मुल्क को लेके बह गए। वो खुदा के वास्ते हो, अब सीटों पे भी डाका कैसे मारा? मुझे एक चीज़ समझाएं। अभी एक खबर आई है, वो ये बता रहे हैं कि अगर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या वजीर पूरा महीना भी छुट्टी करे तो तनख्वाह पूरी मिलेगी 9.5 लाख रुपया। उनका हक है, क्योंकि वो वजीर जो हैं, ठीक है, पैसे लगा के वजीर बने हैं। वो जो नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़के वजीर बने। यार देखो बात सुनो सर, नवाज शरीफ ने केस माफ करने में इतने पैसे लगाए, वो किससे निकालेगा? हम लोगों से निकालेगा। हम लोग पागल हैं। शेर बिरयानी की प्लेट देखते तो शेर शेर पे आजाद रहा। इतना गुस्सा ना करें। वो कोई बात नहीं, मुझे गोली मारनी है मार दे। नहीं, आप जीते हैं। भूखा मरने से तो बेहतर है। एक साल में मरियम बीबी ने जितना काम किया है, अगले दिन 3.5 घंटे उन्होंने तकरीर की असेंबली में। वो मंसूबे पूरे गिने नहीं गए 3.5 घंटे में भी। वो खाली मंसूबे ही है ना, जो गिने ना जाते वो खाली मंसूबे होते हैं। क्या बात करते हैं, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, मरियम नवाज क्लिनिक बना दिए, बच्चों सबका हो रहा है। अभी तो बन रहे हैं, अभी तो बन रहे हैं और नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? जब बनेगा ना, ये गरीब ईमान से ये पैकेट 2 फ्री खिलाऊंगा लोगों को। सुने तो सही। जब उसने बना दिया ना, बना दिया, आप माशाल्लाह तो फोटो जब ये अस्पताल बन गए, मैं ये पैकेट सुने जरा, गरीब आदमी हूँ, ये पैकेट अपने पास से न बांटूं तो मैं अपने बाप का नहीं, मुफ्त बांटेंगे, मुफ्त बांटूंगा। अरे ये शक्ल काम करने वाली है, खुदा के बंदे जाने दे। मेकअप करा लो, इसने टिकटॉक बनवा लो। वो खातून है, उनकी इज्जत तो हमने करनी है। और यार इज्जत गरीब की नहीं करेगी तो हम इज्जत कहाँ से करेंगे? वो आसमान से उतर के आई है, वो आसमान से उतर के आई है। ये बताएं, वो भी अल्लाह की बनाई गोश्त वोश्त की एक चीज़ है, हम भी गोश्त वोश्त के बनाए हुए हैं। आसान कारोबार, लोगों को अपना घर, अपनी छत दे दी, किसानों को ट्रैक्टर दे दिए, पैसे रिलीफ दे दिया, रेडियो लीव दिए, वहाँ कुत्ते उन पे पेशाब पे करते हैं। वो कहा रेडियो तो जाके देखे पहले।
मोबाइल पे इनको कैसे पता चलेगा मोबाइल पे कौन सी ऐप पे करना है कर्जा, किसको मिला है कर्जा, कौन से बैंक? नहीं मिलता। पंजाब बैंक का लिखा है, पंजाब बैंक में जाएं तो वो कहते हैं जाए जी आप ऐप ले लें, ये नंबर लिख लें। कौन से बैंक ने आज तक किसी को 1 रुपया भी दिया है? बिजली के बिल जिस तरह आते हैं उससे हर गरीब बंदे के घर पे इमदाद पहुँचे। ये कह रहे हैं कि सारा निज़ाम ठीक है, इमदाद पहुंच रही है। जो सही है, लोगों को मिले नहीं है पैसे। क्या अब क्या जो इधर बताएं बताएं आगे आगे। पहले उन्होंने बुलाया, अब आपने आपकी पूरी बात सुनी है हमने, रमजान में भी आपने मिला, इनकी बात सुननी है। रमजान में भी मिला, ठीक है। उसके बाद उसने अब एक ऐप बनाई हुई थी, जाते अपनी यूनियन काउंसिल में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देते, आपको 12,000 रुपया महीना मिलना था, ठीक है। और कितने बंदे ने मिल मिला? रहे हैं 100 बंदा गया, एक बंदा ने मिला। और जिनको नहीं मिला ये भी सुनो, जिनको और सुनो आपका रजिस्टर्ड हो गया, सुनो ना, नहीं मिला, नहीं मिला, सुनो ना, रजिस्टर्ड हो गया आपका, आपने रजिस्टर्ड करवाया, फिर अगली दफा मिलेंगे। जिनका देर से हुआ उनको अगली दफा मिलेंगे। और सफर तो आपने कोशिश की। हाँ असि कबरा चले जाते फिर मिलेंगे। मिलेगा अगली दफा, पहले जरा कुछ लोग कुछ लोग जिन लोगों ने इंदिरा सही तरीके हाँ जी, नहीं मिले हैं, बहुत ज्यादा लोगों को मिले हैं यार। अगर आपको वो 10,000 12,000 नहीं मिला तो आप कोई स्पीकर बन जाते, कोई वजीर बन जाते। वो सी बनना का लिया जी, गरीब आदमी यहाँ से मजदूरी करके खाना दे। जो भी है ना, नवाज शरीफ के ना क्या कहा है? एक मिनट कि ये हमसे पूछ के नहीं तनख्वाह बढ़ी, हमें तो पता ही नहीं इनको स्पीकर की तनख्वाह किसने 13 लाख की है। ये मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ, गलत है जो काम गलत है, हम अपनी हुकूमत से भी कहेंगे। ये जो है 201 से ऊपर एक यूनिट चला जाता है 200 से, ये 5,000 ये बनाने वाला है, जो भी है हमारा ये है ऐलान है कि इसको फिल खत्म किया जाए। वो 400 यूनिट खर्च करता है, वो 500 यूनिट बिजली का बिल एक होना चाहिए। इधर है ये नहीं है 201 है तो मेरे से नई बात तो सुन लेना। असूल ये बन गया, नौजवान आपने भी सुनना है, मैंने आपसे बात करनी है। असूल ये बन गया कि अगर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर कोई भी पूरा महीना भी छुट्टी करेगा तो तनख्वाह पूरी मिलेगी 9.5 लाख रुपया। गलत है, गलत है, गलत है, चाहे वो हमारे नून लीग के हैं चाहे कोई भी है। वो कहते हैं बड़ा जरूरी है। तो नहीं उतरे यार, हम भी उनके वर्कर हैं, हम भी उनके वर्कर हैं यार। ख्वाजा से बोला है, वो कह रहा नहीं होना चाहिए। वो तो बोले हैं स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह पे, ये हो रहा है पंजाब में। बोले हैं वो जो सेनेट का चेयरमैन था उसका भी बोले, ये हो रहा है पंजाब में। पंजाब जो भी हो गलत है, गरीबों को भी दो ना यार। गलत कहने से हमारे सब घर वाले वोट हम नून लीग को देते हैं शुरू से। मेरे वालिद साहब भी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, चले गए दुनिया से, मुस्लिम लीग नून को ही देते रहे हैं। हाँ, उनके जो मंसूबे हैं लोगों को नजर आते हैं। बताएं उनके कुछ मेरी बात सुने, इनको नजर नहीं आ रहे, इनको 5 मंसूबे बताएं असल। ये देखे मोटरवे किसने दिया, ये तो पुरानी बात होगी ना, इस दौर की बात। हजारा मोटरवे किसने दिया, पेशावर मोटरवे किसने दिया, मेट्रो किसने दी, ठीक है, स्पीडो किसने दी, अब ग्रीन बस किसने दी, अब ये ग्रीन ट्रेन चल रही है, अब बुलेट ट्रेन चल रही है। ये सुने कितनी चीजें मिली हैं। उनके मंसूबे निकालो। और ये जो ये ग्रीन बस इनके लिए ये देखो आपको बताता हूँ, ग्रीन बस चली है ना, 60 साल की उम्र है ना जिस बुजुर्ग की, उसमें वो फ्री सफर करेगा। आप फ्री करेंगे, कितनी उम्र है? मैं सफर करता ही नहीं हूँ, मैं रोड पे होता हूँ, ठीक है कि नहीं। कभी आना जाना बड़े उम्र कितनी होगी? ग्रीन बस में जाओ, फ्री सफर है। 70 मंसूबे आपको बता दिए, इतना कुछ आपके लिए किया, आप खुश ही नहीं होते? खाली बता रही है, कुछ नहीं हुआ। बसें तो सड़कों पे चल रही है, तो देखो एक यूनिट 2 से बढ़ जाए तो यार वो तो मैंने बात की है। मेरा 10,000 रुपया बिल आया है। 10,000? 10,000। तो इससे कैसे निकालेंगे 10,000? बस वो कोई वाकफ था, उसकी मेहनत की, जाके रोया, बिल जमा कराया। कल आखिरी दिन बुजुर्गों, मैंने आपकी हिमायत की है, मैं मुस्लिम लीग नून का, मैंने यही तो कहा कि ये खत्म होना चाहिए। जो 200 से ऊपर एक यूनिट जाए उसका 5,000 बिल क्यों बढ़ता है? सुने ये ऐनक बेच के कितनी दिहाड़ी बचत है आपकी कितनी? मैं ऐसे कहूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं गरीब नहीं। 2,000 1200-1500 बचता मुझे शुक्र अल्लाह का, शौकिया काम करते हैं। शुक्र अल्लाह का। क्या कह रहे हैं? मैं कहिए शौकिया काम करते हैं। शौकिया काम नहीं करता, मैं मेहनत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसके काम में मेहनत ही कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। उनको उसके मुकद्दर का मिलना, जो मेरे मुकद्दर है वो मेरे मुकद्दर का मिलना। जिस दिन आपने छुट्टी कर ली, आप बीमार हुए या कोई बच्चा बीमार हुआ या घर में कोई बात हुई, हाँ जी, आपने छुट्टी कर ली, उस दिन तो दिहाड़ी नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। स्पीकर और वजीर को उसी में तनख्वाह मिलेगी? तो नहीं मिलनी चाहिए ना यार, मैं तो बार बार कह रहा हूँ नहीं मिलनी कहते हैं कि ये 24 घंटे सियासी लोग काम करते हैं, इनकी तनख्वाहें जस्टिफाई हैं। 24 क्या, ये 24 घंटे काम करते हैं, कुछ नहीं करते, फिर वो आवाम ठीक का है। खून चूसते हाँ, हैं। बाकी मंसूबे हमने ठीक है लगा रहे हैं, अच्छे आवाम की सहूलत के लिए, ठीक है। आवाम बाकी का जो खून है चूसते हैं, ये बिजली सस्ती, एक यूनिट वाला काम खत्म होना चाहिए, एक मैं बराबर क्या होना चाहता हूँ, आप इलेक्शन लड़ें, आप
और यहाँ जितने हम लोग खड़े हैं, हम आपको वोट दें, आप हमारे वजीर आला बने, देखिए मेरी बात सुने, मैं वजीर आला नहीं बन सकता ना। आप बन जाएंगे, क्या मतलब? नहीं, बड़ा मसला है। क्या पहली बात ये है, इनको तो शौक है, ये कहते हैं जब हमारा साहब होगा ना देखी जाएगी, तो मैं कहता हूँ या खुदाया मुझे मौत भी दे तो चलते फिरते देख लो, अपनी हक लाल की रोजी कमाने में ये सबसे बेस्ट है। आपका जितना सियासी शऊर है, मैं चाहता हूँ कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ने आपको बड़ा वसी सियासी शऊर दिया है। सियासी शूर तो मुझे देने वाले ने दिया है ना, वो तो जेल में बैठा हुआ है। फिर मैं बात करूँगा तो वो कहते चोर है। चलो जी बस ठीक है, सियासी क्या हुआ? बस इधर आप भी सियासी बात यार, इधर बात खत्म होगी। क्यों? इधर बात उसने क्या दिया? चलो जी, आपको जिसने सियासी उसने क्या दिया आपको? आपका मरूंडा से बदल दिया। मैंने 10 लाख का कार्ड उसने दिया है, इन्होंने बंद कर दिया किसने है। दिया था? ये पहले नवाज शरीफ सेहत कार्ड। सेहत उसको कार्ड करके गया था, नवाज शरीफ का ही था। और सेहत कार्ड उसको अब किसने किया था? देंगे। किसने किया था ना? सबको किसने किया था यार। वो इमरान खान ने किया था। अब देखो 12,000 रुपया कुर्सी पे बैठ के मिला, मैंने लिया। 12,000 10 लाख का कार्ड फ्री बना। सेहत कार्ड। हाँ, देखो ये पापड़ कम बिकते थे, बलूना कम बिकता था। मैं लंगर खाने से रोटी खाता था दोपहर की ठाट से, मुफ्त। पैसे बच्चों में खा लेता, ले जाता। ये सुने ना, ये बताएं। अब नहीं खाते लंगर खाने से? अब नहीं खुला वो जो लंगर खाना जो उसने खोला था ना, वो सलानी वाले थे, उसके बाप का नहीं था, वो अभी चल रहा है। जाओ माल रोड पे खाओ जाके खाओ, क्या? जितना जितना तो ये मरियम सलानी वाले। ये इसके बाप का है। सलानी वाले नहीं, नवाज ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। किया भी नहीं है। क्या क्या बताया ना, मरियम नवाज ने क्या कुछ नहीं किया, ये बताया मुझे। अब इतना तरक्की वाले काम हो रहे हैं इमरान खान के दौर में, कौन सा ऐसा तरक्की वाला? बताएं तरक्की वाले काम कुछ चार के ना। लो जी, अब मैं इसी हल्के का हूँ। हमारे हल्के में ना पीटीआई के गई है, क्या हुआ? अब आप भूखी मार रही है, बिल देने के मार गई है, तो क्या उसके तरक्की वाले काम काट ले हमने? बिल का भी मैं आपको बताता, बिल के मायदे वही करके क्या हम भुगत रहे हैं। वो करके गया। हाँ जी, 8 रुपए यूनिट था नवाज शरीफ के दौर में जब उसको आईपीपी के मुआहदे किसके हैं? ठीक है, वो जो भी है उसने भी किए थे। वो कह रहा मैं खत्म करने लगा था, बाद में नहीं हुआ, उसने भी सब ये सब मिले हुए हैं। प्लेट बिरयानी की खातर झूठ बोल रहा है। क्या हुआ? एक प्लेट बिरयानी की खातर झूठ बोल रहा वो भी है। आप जैसे ही हैं। कोई मजदूर वालेंगे। हाँ, वो भी आप जैसे ही मजदूर आदमी है। और यार वो को सेठ है। जो काम है जो उसने किया वो तो बताता हूँ, मैं चश्मा सेल कर रहा हूँ अपनी मजबूरी के तहत, ठीक है। हमारा लेडीज सूटों का काम था, फिर क्या हुआ? ठीक है। नारकली में जाओ, अशरफ भट्टी और जो जवेद का काम का क्या बना? बंद कर सेक्रेटरी दिया। हैं, पता नहीं क्या नाम है उसका। नहीं, जो पुलिस सेक्रेटरी हैं खान साहब हैं, ठीक है। उन्होंने मेरी दुकान का इफ्तिताह किया था। हाँ जी। दुकान क्यों बंद? दुकान क्यों छोड़ी? दुकान बताता हूँ, कोरोना आ गया इमरान खान के दौर में। बेड़ा गर्क कर दिया आपने कोरोना में। क्या आ गया। कोरोना में बेड़ा गर्क कर दिया आपने मुल्क को। कोरोना में मैं मास्क बेचता था, मैं दिन रात दयाल काम करता था। दुकान बंद होगी उनकी। ये पागल है, इसकी दुकान बंद हो धरना गई। दिया इस्लामाबाद में हमारी दुकान थी, ठीक है, सुपर मार्केट में। हमारा इंग्लैंड तक माल जाता था, मैं बताता नहीं। इंग्लैंड तक? हाँ जी। सुने सेठ आदमी चश्मे बेच रहा है आज आपकी वजह से। आदमी है वो लेके हमारी बैठ गया वजह से। नीचे। सुने ना ठीक पूरी है, दास्तान। मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया मेहनत करो, ठीक है। हम हलाल की कमा के खाते हैं। अनारकली में दुकान थी, इस्लामाबाद में सुपरमार्केट में, इंग्लैंड तक उनका सामान जाता था। कोरोना के बाद आपने मईशत का बेड़ा गर्क किया, वो चश्मे बेचने में आ करने में हमारी वो दुकान बंद हुई। नून लीग जब भी आती है मैशे तो बहाल हो जाती है, ये मानने वाली बात है। गए। और बताएं कितने सबूत दूं आपको? ओ यार बात सुनो, पापा किसी ने करना है क्या यार। हुआ? बाजी मरियम ने थोड़े काम किए हैं, माशाल्लाह सड़कें बना दी हैं, सारा कुछ दे दिया, और क्या चाहिए। सड़के पेट से नहीं, सड़के पेट तो नहीं पथरी है। बिल बिल जरा है, बिल ठीक है कि नहीं? बिल बंदे का पेट से नहीं पड़ता। कहता है कि 7.5 यूनिट माफ किए, ठीक है, उसके बदले क्या हुआ, 200 से 1 यूनिट भी ज्यादा हो जाए। अच्छा सुने आप सारे दोस्त जो यहाँ खड़े हैं, आप भी, आप जो हमारे नून लीग वाले दोस्त हैं, आप भी मेरे उतने ही भाई हैं जितने ये हैं। ये सियासी पैसे तो होती हैं। अभी जो खबर जिस पर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आप में से सब में से कोई दिहाड़ी करता होगा, कोई नौकरी करता होगा। जिस दिन छुट्टी करेगा उस दिन के पैसे कट जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे। नया बिल आ गया पंजाब असम्बली में, उसके मुताबिक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या कोई वजीर पूरे महीने की छुट्टी पे चला जाए, इसके बावजूद 9,50,000 पूरा मिलेगा। नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ना। गलत है।
जो सी चीज गलत है वो गलत है। आप क्यों नहीं समझाते उन्हें? नहीं ये जो सी चीज है गलत है, क्यों नहीं देखे। इस पे ऊपर ख्वाजा आसफ भी आज बोल रहे हैं, असम्बली में आवाज़ें उठने शुरू हो गई हैं कि ये ज्यादती हो रही है, क्योंकि MPA की तनख्वाह 3-4 लाख है, तो स्पीकर की 1 लाख ज्यादा होनी चाहिए, इकट्ठे 6-7 लाख उनका बुरा दिया। ख्वाजा आसिफ इस पर बोल रहे हैं, बात सुने। इधर इधर इधर, नहीं गुस्सा नहीं करना। वो कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं क्या कि ये नहीं होना चाहिए था। ख्वाजा आसफ सिर्फ बोल रहा है, बात वो होती है जिसपे अमल हो। क्या समझे आप? अमल भी हो जाएगा। अब बोले तो क्या चलने दे खुदा के वास्ते। असम्बली में आवाज तो उठी है ना। उसी जमात, ओए बुजुर्गों, उसी जमात का ही बोला है ना, उसने कहा गलत है। 2,000 रुपया ऐलान किया था मरकम अकबर ने। 2,000 में अपनी कीमत बच्चों पे से दूंगी। अच्छा, मैंने शनाख्ती कार्ड पे ट्वीट किया पाकिस्तान का कोई नाम लेने वाला नहीं था, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान का नाम ले रही है। क्यों ले रही है, किस लिए ले रही है? सुने, पूरी दुनिया सिफारती महाज पे पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? पाकिस्तान का नाम जो है 1947 से सारी दुनिया नाम ले रही है, खुद मरियम नवाज के कहने से नाम नहीं ले रही। और ये जो दोनों मेरे बुजुर्ग कर रहे हैं ना बातें, आप दोनों को PTI ने और नून लीग ने क्या दी? बताएं जी, आपको क्या मिला? बारी बारी क्या? देखो, आपने बताना है कि 3.5 साल में आपको क्या मिला। देखो, पहली बात ये है, उस्मान बुज़दार ने आपको क्या दिया? उस्मान गुलदार जो बिठाया था उसने गलत किया, उसने उसका बेड़ा गलत किया। समझ आइए कि इस नौजवान की सुन लें, इसने 3 साल में कोरोना के अलावा किया, कारोबार तबाह किया हमारे। 2 दुकानें छोड़ी हैं उर्दू बाजार में, अपनी दुकानें, अपनी जाती दुकानें। अब क्या कर रहे हो? अभी भी अल्लाह का शुक्र अपनी दुकान है, पर 3 दुकानें थी, एक पे बैठ एक पे आ गए। 3 भाई थे, तीनों एक पे हो गए हैं। नून लीग को कहो तो दुकान ले देगी। क्या कहे नून लीग को? क्या वोट कर दे, कुछ करो। नून लीग ले के देनी है, अपनी मेहनत पे लेना सारा कुछ। अपनी मेहनत पे छोड़ यार, मेहनत कमा, तुसी मेहनत ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। हम जा रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਭਾਈ। नवाज शरीफ लेके देगा तो इमरान खान लेके देगा, ठीक है। वो देखो मेरी गल सुनो, 3 साल होता है जिहड़ा मुल्क विच खलोवे, लीडर वो होंदा है जिहड़ा मुल्क विच खलोवे, ठीक है कि नहीं? जिहड़ा मुल्क तू पल्ला चुके बाहर लग जावे, वो कोई लीडर होता है? इमरान खान का असम्बली में शहबाज शरीफ ने कहा यार आपने जाना नहीं है। नहीं, हम सारी बात करेंगे। मेरी दिहाड़ी टूट जाएगी, मेरी दिहाड़ी टूट जाएगी। नहीं, बात सुने। ये नौजवान आपकी बड़ी इज्जत करता है, ये अपना एक सियासी बात कर रहा है, आप उसकी बात सुने भाई, इज्जत के साथ। इनकी इज्जत तो हमने करनी है, बुजुर्ग है हमारे। देखो मेरी बात सुने, ये तो आप ही मानते हैं कि ये पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुल्क है। जब वोट लेने होते हैं नवाज शरीफ जिंदाबाद, जब वोट नहीं लेने होते बाहर भाग जाता है। ये क्या बात हुई? ये लीडर तो ना हुआ। मरियम बीबी म्यों अस्पताल में अपना इलाज करवाती हैं, और क्या करें आप? को इन्होंने फाइन लगा दिया जो असली लीडर था। लोगों को चाहिए छोड़ देनी, कंटेनर वाली सियासत छोड़ देनी चाहिए आप इनको। ये तो सियासी आदमी तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए हम लोगों को। मैं तो एक आम बात कर रहा हूँ, सारी सियासी है, ब्याती बातें आपकी सारी इमरान खान वाले सियासी है। PTI वाले ये बात कर रहे थे कि इमरान खान के दौर में हम पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गए थे। कौन कह रहा था? असम्बली में कुछ दिन पहले उनके लीडरों ने मरियम का हक में बोली है। कौन? कुछ दिन ये PTI की असम्बली से तो तरीके इंसाफ के 26 लोग निकाल दिए बाहर। वो उन्होंने स्पीकर साहब ने कहा इन्होंने बदतमीजी की, तोड़फोड़ की, वो 26 लोग 15 इजलासों के लिए निकाल दिए। ये इनकी सियासत है, बदतमीजी सियासत है इनकी। PTI के लोग नून में शामिल होने नून में आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं। ये देखें, इतनी अच्छी गवर्नमेंट है कि तरीके इंसाफ के लोग अपनी पार्टी छोड़ के इधर आ रहे हैं। जो नून लीग में गया हुई या नहीं हुई, दुनिया का रसवा हुआ या नहीं हुआ, बस क्या राजा गया था, राजा मोटा गया था, की होया एक वोट नहीं, राजा रियाज। हाँ, रियाज वो किसका था? पहले पीपल पार्टी का था, फिर PTI ने लिया। सारे लोटे ही हैं। ये सुने, PTI के बाद जितने भी हैं सारे लोटे हैं। बुजुर्गों की एक बात PTI के एक भी बंदा बता दो जौन सा वो लीडर होता ना, लीडर ते बाहर ना भागता आके ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ पाकिस्तान में। मैं आपको बताता हूँ, अंदर बैठ के वो माफिया मांग रहा है। उसको भागने नहीं देना। ओए वो क्यों माफिया बगे? वो माफिया बगे, वो तक बात होता है। सुने
सुने मेरी बात सुने, ये सारे पता क्या कह रहे हैं, ये सारे पता क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके साथ डट के खड़े हो यहाँ पे। वो शुरू से मैदान छोड़ के भागने वाला बंदा है। ये कभी ना भागते, अगर इनको भी आज वो मरियम नवाज वाले पैसे मिले होते तो ये कभी ना भागते, ये गीत गाते। मुझे रब खबर नसीब ना करे कि मैं आपके पैसे वो लेता। वो तो आपके पैसे हैं, टैक्स पेयर के पैसे हैं। वो टैक्स के पैसे इनको खाने दो, मैं नहीं लेता। अगर मिले होते आज ये ना मैदान छोड़ के भागते हैं। वो तो सुने, ये मरुंडा बेच के जो आपने माचिस की डिब्बी भी खरीदनी है उस पर आपने टैक्स देना है, और वो आपके टैक्स के पैसों में से 10-12 हज़ार आपको मिलना है, वो किसी हुकूमत के पैसे थोड़ी हैं। वो तो मैं कह रहा हूँ इन लोगों को समझा रहा हूँ, इनके लोगों में सिटी में ये सुने, ये बात बड़ी जरूरी है, ये आपने सुन के जानी है। सिटी में इतना बड़ा मनसूबा बना किसके लिए बन रहा है? सारी मार्केटें तोड़ के हमारा नहीं, कारोबार मार्केट ही बना रहा है, महंगी मार्केट, जमीन मार्केट बन रही है और मॉडल मार्केट बन रही है टोटली, ठीक है ना। मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए इन लोगों को, जो से ये सब रोजगार वाले सामने बंदे बैठे हुए पहले परेशान थे। मियाँ साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, इनको जेरे जमीन बना के देंगे हम। ही बकौल आ जाए कि मुझे एक मिनट, ये जो सामने वाली सारी मार्केटें तोड़ के यहाँ पर मंसूबा बन रहा है, बाग दोबारा बनेंगे, मुगलिया दौर वाले दरवाजे बनेंगे, ठीक है, उस पर तो शुक्रिया बोल दे नवाज शरीफ को। चलो जी शुक्रिया अगर बना रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है पुराने दौर के दरवाजे बन जाएंगे। यार इन लोगों को यकीन है, ये हर दफा यकीन करके इनका बेड़ा गलत करके वो बाहर भाग जाता है। यकीन है वो काम करते हैं, हम तो रखेंगे यकीन। बच्चे की रोटी कमाल हम थोड़ा लाहौर हो गया है, दिन में 2-2 टाइम सफाई हो रही है, की बात कर रहा था। पूरी सड़कें सारा रात सारा दिन पानी के साथ धुलती हैं। सफाई का महकमा इतने हजारों लेबर अब उन्होंने भर्ती कर दिया। लाहौर जितना गंदा था अब इतना ही खूबसूरत हो गया है। अब वाल सिटी के आप एक घर, कभी आपने सुना था कि घर आपका होगा पैसे कोई लगाएगा? इतना आप अंदरून शहर में आए। ये जो दुकानें हैं ना, ये कोई अंदाजा है कुछ 7,500 इससे थोड़ी सी ज्यादा मुतासिर हुई हैं। सुने 7,500 जिस तरह अब ये अगर इनकी 3 दुकानें थी, उन 3 दुकानों पे काम करने वाले को 3-3 लोग भी होंगे। बात सुन ले। इसके लिए उन्होंने ठोकर पे जमीन दी है और इनको उधर बना के देंगे। नहीं, ये थोड़ी सी ज्यादती है। ये देखें 70 साल से वो बैठे हुए हैं, ये थोड़ी सी ज्यादती है कि फौरी तौर पे उनसे उठाया जा रहा है। ये इनको पहले 2 साल पहले दुकानें बना के दें, फिर इनको उठाएं। हम आप सारे दोस्त, ये 2 नौजवान भी हैं, आप भी ये, और आपसे तो मेरी बात रहेगी यार, आगे आ जा। हमने ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सारे आप लोग कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया। अब तक के जो मसाइल है ना, या जो काम अच्छा नहीं हुआ, जो आवाम के मफाद में नहीं है, आपने वो 2-3 काम बताने हैं। देखें, एक तो सबसे पहले जो 70 साल से लोग आगे ठेला लगा रहे थे, दुकानों के आगे मार्केटों में लगा रहे थे, तो ये तो उर्दू बाजार में अब भी लगे हुए हैं सारे। वो ये पक्के नहीं ना, ये अभी कॉर्पोरेशन आएगी ये भाग जाएंगे। ये आज बूढ़े हो गए ये काम करते करते, एकदम इनको जो साथ ज्यादती हो रही है ना, कि इनका सौदा भी उठा के ले जाते हैं, ये गलत हो रहा है। ये बस इनमें थोड़ा सा रिलीफ पैदा कर दें कि देखें। और आप बताएंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इतने ज़्यादा अच्छे काम किए हैं, और उसमें से कुछ बुरे काम ये जो से ये बिजली के बिल है, ये जो सी गरीब आवाम है, इनके लिए उनको कम करने चाहिए और मजीद और कम करने। 200 से 1 यूनिट ऊपर जाता है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। खत्म करना। अब मेरी गुजारिश सुने, अब इसी पे सुन लें। मियां शहबाज शरीफ साहब को ये चाहिए कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करें, और ये इसको इतना रिलीफ दे गरीब आदमी को। जो सा गरीब आदमी है ना, वो बिल तारे या खाना खाए, ठीक है। दिया जाता भाई मकान का किराया नहीं दिया जाता। 1 कमरे का मकान 15,000 रुपये किराया। ये कहाँ तरफ से आ रहे थे, उस पर टैक्स लग गया। वो भी अब ये जो आम आदमी के लिए सबसे बड़ा मसला है, सरकार उस पर तो काम ही नहीं कर रही, तो आप किस चीज पे खुश हैं? कौन सा मसला? ये बिजली और सोलर और ये। हाँ, तो आईपीएस के मुआवजे। गैस पे सुने, अब गैस पे सुने। गैस पे जिसका फिक्स चार्ज 400 था वो 600 कर दिया, जिसके बिल में 1000 रुपए आ रहा था वो 1500 कर दिया, जिसके बिल में 2000 आ रहा था वो 3000 कर दिया। क्यों कर रहे हैं ये? वो इसलिए कि वो जो छुट्टी करेंगे पूरा महीना उन्हें तनख्वाह नहीं देनी। उन्हें नहीं मिलेगी, उन्हें तो मिलनी है, हमें नहीं मिल रही। एक तो ये बात हम शॉप पे जाएंगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना, बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन जो स्पीकर हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं, जो वजीर हैं, वो पूरा महीना अगर छुट्टी भी कर लें तो उनकी तनख्वाह नहीं कटेगी, पूरी तनख्वाह मिलेगी। वो हमसे काम ज्यादा करते हैं ना, वो मेहनत ज्यादा करते हैं, उन्होंने सियासत करनी होती है, लोगों को उल्टे रास्ते लगाना होता है, बताना होता है, इसीलिए उनको पूरी मिलती है। मौका नहीं मिला, बात करते थे।
उनको इसलिए ज़्यादा दी जाती है, वो सियासत करते हैं, सियासत उल्टा रास्ता थोड़ा, जेबों में से निकालने की सियासत करते हैं बैठ के, इसलिए उनको ज़्यादा मिलती है सैलरी। सियासत तो सीधा रास्ता। मैं दे देता हूँ इसका जवाब। मैं उन्होंने रोटी नहीं खानी होती क्या? आप नहीं खाते, वो बदर खाते हैं, तो मिलनी चाहिए फिर। नहीं मिलनी चाहिए। जितने यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में गरीब आदमी ना, जैसे बाहर के मुल्कों में वजीफा लगवा देते हैं, 50 साल से ऊपर उम्र हो तो उसको, यहाँ तो पेंशन भी खत्म कर दी गई है, उसको ग्रेजुएटी भी पैसे खत्म देने कर दी चाहिए। गई जैसे है। अभी ये भाई बोल रहे थे 12,000 रुपया महीना मिलता था गरीब आदमी को, इसी तरह ही हर एक घर को, जैसे ये भाई है, ये कह रहा है मेरा 15,000 रुपया किराया निकालता हूँ, निकलता है कभी किसी टाइम नहीं निकलता इसका, ठीक है ना, बच्चों की रोजी कमाए या किराए पे घर ले। अब इस तरह के जो से लोग हैं इनके लिए मकान बनाने चाहिए, और इस तरह के लोग ढूंढ के खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुद मरियम नवाज को खुद चाहिए कि एक टीम बनाए, टीम बना के ऐसे लोग देखे जिनके पास घर नहीं है, उनके चेयरमैन और काउंसलर उनके इलाकों में है। लेकिन अगर ये कोई वजीर बन जाता, कोई स्पीकर बनता, तो इसको भी घर बैठ जाता, पूरे 1 महीना छुट्टी करता, पूरी तनख्वाह मिलती। वो कैसे बनेगा? गलत है, जो सी बात गलत है वो गलत है। आगे भी देखिए मेरी बात सुने, 9 लाख रुपया इधर आईजी पंजाब, उसकी सैलरी नहीं है। आईजी पंजाब जोन है ना, इंस्पेक्टर पुलिस जोन है, उसकी सैलरी नहीं है 9 लाख रुपया। तो ये अब आप समझते हैं कि ये गलत है? बहुत गलत है। आपका क्या ख्याल है? गलत है? गलत है। आप क्या समझते हैं? गलत है। और अगर ये बढ़ाई है खाएंगे तो यकीन कसम अल्लाह की हराम खाएंगे और उनको हजम नहीं होगा, और हमारी कमाई खाएंगे, हमारे टैक्सी की कमाई खाएंगे। ये गलत है, गलत है, गलत है। मामला ये है कि ये आम आदमी जो ऐनक बेच रहा है, या वो बाबा जी जो बुजुर्ग हमारे साथ है जो मरुंडा बेच रहा है, ये टैक्स के जो पैसे देता है उससे पूरे महीने की तनख्वाह 9,50,000 निकलेगी। हमने एक दफ़ा ये जसारत की, हमें मौका मिला, हम स्पीकर पंजाब असम्बली, बड़े काबिल आदमी हैं, दलील के आदमी हैं, बात सुनते भी हैं, फिर बात सुनाते भी हैं, समझाते भी हैं। हमने उनकी खिदमत में भी ये गुजारिश की थी कि हुजूर वाला, ये आम आदमी जिसको 37,000 भी पूरा नहीं मिलता, या 40 भी अब आपने कर दिया, तो वो किस तरह आप मेक श्योर करेंगे कि पूरा मिले। तो इसके मुकाबले में अगर आपकी तनख्वाहें इस हद तक बढ़ जाएँ तो इन 12 करोड़ का वाली वारस कौन होगा? इस पर स्पीकर मलिक अहमद खान ने क्या जवाब दिया, आप ये देखिए पहले। एक खबर खुडिया में कसूर में एक शख्स देखता है कि मेंबर असम्बली ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली और 9.5-10 लाख रुपए तक वज़ीर की या स्पीकर की जो तनख्वाह है वो चलेगी। फिर वो अपने घर का बिजली का बिल देखता है, गैस का बिल देखता है, घर का किराया देखता है, तो उसके पास बच्चों की फ़ीस के पैसे नहीं बचते, दूध के पैसे नहीं बचते। फिर वो ये खबर देखता है और फिर वो मलिक साहब की तरफ देखता है। नहीं, देखें, दुरुस्त है आपकी बात, गुर्बत बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बिजली के बिल बढ़े आए, इसमें भी कोई शक नहीं है, बिल्कुल हैं। और ये भी बात दुरुस्त है कि लोगों की आमदन भी मुतासिर हुई है, ये भी दुरुस्त है। लेकिन इसको बेहतर करने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है इन सारी चीज़ों को, हुकूमत का फ़र्ज़ है और वो कर भी रही है। वफाक में जो बड़े मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो दुरुस्त आ रहे हैं। अब मैं आपका वक्त नहीं लेता ज़्यादा, बिज़नेस की ग्रोथ नज़र आनी शुरू हो गई है, पंजाब हुकूमत अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ काम कर रही है। लेकिन मैं इस पे 20 बार ये पहले भी बात कह चुका हूँ और अभी भी कहूँगा, एक लॉ पास होता है 1972 के अंदर, फिर 1976 के अंदर, और वो लॉ ये कहता है कि जो अरकान असम्बली हैं, अब आप मेरे रोल को देखें कि मैं आई एम कस्टोडियन ऑफ द हाउस, तो मुझे उस लॉ की पाबंदी करानी है। और उस लॉ में ये है कि जब भी ग्रेड 1 ऑफिसर की, रुकन असम्बली की जो सरकारी मराहत हैं वो ग्रेड 1 ऑफिसर की, अब जब भी उस ग्रेड 1 ऑफिसर की तनख्वाह में इजाफा होगा, हुकूमत करेगी, तो ऑटोमेटिकली इनका भी हो जाएगा। तो ये जो तनख्वाहें बढ़ाने की बहस है, ये मैंने पैदा नहीं की और मैं ये इस पर कोई माज़ूर ख्वाह भी नहीं हूँ। बढ़नी चाहिए। अगर एक रुकन असम्बली 18 से 20 घंटे काम करता है, इतने बड़े निज़ाम को चलाता है, उसने अपने आप को वक्फ किया हुआ है कि वो आपके लिए कानून साजी करेगा, आइन साजी करेगा, आपके एड्रेस करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रॉब्लम्स, ये 8-8 घंटे बैठ के आपके फ़ोनों पर एक ओवरसाइट प्रोवाइड करेगा, आपके मसाइल हल करेगा, उसने अपने आप को डिवोट कर दिया। तो दुनिया में जो लेजिस्लेचर्स बेहतर काम करती हैं वही कौमें आगे तरक्की करती हैं, आपके नुमाइंदे। आम आदमी इसकी 37,000 तनख्वाह आप समझते हैं कितनी होनी चाहिए? देखिए, आप इस सवाल को उसके साथ
उलझाकर ये एक गिमिक टू प्लीज़ द कैमरा तो हो सकता है, लेकिन इसकी बात को रियलिटी में देखने के लिए यू हैव टू कम टू दिस अकाउंट। हम इसे वाइंड अप करते मैं हैं। इसको आगे लेकर जाता हूँ। देखें, जहाँ तक ये सवाल है ना कि उसकी तनख्वाह कब बेहतर होगी आम आदमी की, तभी बेहतर होगी जब आपकी असेंबली की कारकर्दगी बेहतर होगी। लीव की इनकैशमेंट और ख़ास तौर पे जो पंजाब असेंबली में एक बिल लाया गया है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वुज़रा अगर ये 1 महीना छुट्टी पर भी चले जाएं तो पहले जो पैसे कटते थे इनके, अब वो पूरी तनख्वाह मिलेगी। एक तो ये बिल लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और ऐवान के अंदर क्या सूरत हाल है? पंजाब असम्बली को बड़ा थॉरली स्टडी करते हैं और ये क्योंकि इनकी बीट है और डेली इंटरेक्शन भी होता है। हमदा खुर्शीद हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमदा, ये जो बिल आया, पहले एक बड़ी तनकीद हुई जो तनख्वाहें बढ़ाई गई थी, उसमें तो अपोजिशन भी साथ थी ना, यानी वो वाहिद एजेंडा था जिस पर अपोजिशन इस हुकूमत के साथ खड़ी थी। और 4-4 लाख रुपए MPA की तनख्वाह हो गई, स्पीकर की 9.5 लाख, वज़ीर की भी 9.5 लाख, 9,60,000 पर चली गई। उस वक्त बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने इस पर शोर भी किया, हमने भी स्पीकर साहब से सवाल किया। और अब अगर 1 महीना वो छुट्टी पर भी चले जाएँ तो भी पूरी तनख्वाह मिलेगी। इस सारे मामले को आपने किस तरह स्टडी किया है? हाँ, देखें आज़म, पहले तो शुक्रिया आपने टाइम दिया, लेकिन दूसरी बात देखें, ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये वज़रा का मौक़िफ़ है कि एक वज़ीर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, तो उसके लिए तनख्वाह जो है वो उसके मद्दे मुकाबिल होनी चाहिए जितना वो काम करता है। और मैं फिर दोबारा बता दूं कि ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये सूबाई वज़रा का मौक़िफ़ है और ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा भी जा चुका है। दूसरा, अब देखें जो अमेंडमेंट इन्होंने की है बजट इजलास में, वो ये की है कि पहले जब 1 लाख के करीब एक वज़ीर की तनख्वाह थी तो उसको जो है वो छुट्टी के बाद या अगर वो छुट्टी करता तो 74,000 रुपया मिला करता था माहाना। फॉर एग्जांपल अगर वो महीने के लिए छुट्टी पे चला जाता, उसको अमेंड करके अब किया ये गया है कि अगर एक वज़ीर या फिर एक स्पीकर या फिर एक डिप्टी स्पीकर 1 माह की छुट्टी पे चला जाता है तो उसको उसकी तनख्वाह जो है वो मुकम्मल मिलेगी, उसमें कटौती नहीं होगी। अब इसको अब इस तरह समझ लें कि अगर एक वज़ीर छुट्टी करता है 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की या 10 दिन की, उन दिनों की जो तनख्वाह है वो 37,000 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट होती थी। अब वो जो दिन जितने भी छुट्टी करेगा उसकी जो तनख्वाह है वो पूरी सैलरी के हिसाब से ही पूरी मिलेगी, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अब देखें, जो मैंने आपको मौक़िफ़ पहले बता दिया, उसके अलावा अगर आप बात करें तो जो तनख्वाहों में इजाफा था वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा बेबहा था। अब उसके अंदर बिल के अंदर एक बात करने वाली ये है कि बिल के अंदर नीचे स्टेटमेंट में लिखा गया है कि तनख्वाहें बढ़ाने के बाद ये अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं समझ नहीं पाया कि ये क्यों ज़रूरी हो गई। ये ज़रूरी इसलिए हो गई थी कि जो 37,000 रुपया या 74,000 रुपया इनको मिला करता था वो पिछली तनख्वाहों के हिसाब से मिला करता था। ठीक है, आप कहने को उसमें 50% का तकरीबन जो है वो डिफरेंस था कि 50% तनख्वाह कटती थी। अब उन्होंने एक तो उसको अमेंड किया, उन्होंने कहा दूसरा का 50% भी क्या करना है देके, इसलिए उन्होंने उसको मुकम्मल ख़त्म कर दिया है। उसी उसूल पे ये नहीं किया कि अगर तनख्वाह 9.5 लाख है तो छुट्टी 1 महीना जाए तो वो 4 लाख या 4.25 लाख मिल जाए, उन्होंने कहा जी पूरी ही दें। बिल्कुल, देखें अब उसमें जो है वो पूरी तनख्वाह का जिक्र किया गया है और उसमें बिल में लिखा गया है कि इक्वल टू देयर सैलरी। अब उसमें सैलरी में अलाउंसेस भी साथ शामिल होंगे, पेट्रोल भी साथ शामिल होगा, मेडिकल भी साथ शामिल होगा। तो ये आप हिसाब लगा लें कि अगर एक वज़ीर की तनख्वाह 9,60,000 रुपये है तो करीब 12 लाख 13 लाख के करीब जो है वो एक वज़ीर इस ऐवान को पड़ेगा, जहाँ पर कानून साजी होनी चाहिए, जहाँ पर मुल्क की सालमियत की, मुल्क के भलाई की बात होनी चाहिए, वहाँ पर जो है वो एक वज़ीर को तकरीबन जो है 12 से 13 लाख रुपया ये ऐवान अदा करें। इसी ऐवान ने इस बिल के अंदर, इस बजट के अंदर आम आदमी की तनख्वाह मुकर्रर की 40,000 रुपये। चलें, ये तो हम फिर बहस करें जी 40,000 और 12 लाख का आपस में क्या मुकाबला होगा, मुकाबला है ही नहीं। क्या यहाँ किसी के अंदर ये सोच मौजूद है कि कहीं ये मेक श्योर करवाया जा सके कि वो 40,000 भी उस आम आदमी को मिल रहा हो? तनख्वाहें यहाँ मिलती हैं 12,000, 15,000, 20,000, किसी को बहुत मिले तो 25,000 रुपये मिल रही होती है। देखिए आज़म, दूर के ढोल जो होते हैं ना बड़े सुहाने होते हैं। अब कह देना और करवाने में बड़ा फ़र्क है। हुकूमतें कह देती हैं, करवाने वाले जो हैं वो तारीख़ में याद किए जाते हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हुए जिसमें हुकूमत ने कह दिया, लेकिन जिन्होंने काम वो करवाया उसको आज भी तारीख़ याद रखती कि भाई ये वो बंदा था जिसने जो है मेन काम इम्प्लीमेंट किया। अब देखें 40,000 पर तो इम्प्लीमेंट करवा लिया। देखें 40,000 की बात कर रहे हैं आप, जब 37,000 हुई तब इन्होंने चेक किया कि कितना इसमें मामला है। अब उसमें मार्जिन ये आता है कि आप ऐवानों में आकर इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन आप कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे कह सकते हैं कि वो आपकी तनख्वाहें जो है वो आपके कहे के मुताबिक करे, क्योंकि वो तो आपके सिर्फ टैक्स के लिए आपके अंडर है, उसके अलावा तो आपके अंडर है ही नहीं है। ये आज तक किसी को नहीं बताया गया। यहाँ भर में कानून बनते हैं, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जो है वो पाबंद होती है कि जो सैलरी डिसाइडेड है या जो मिनिमम वेज है उससे कम तो वो दें, तो वो पूरी इंडस्ट्री या वो पूरी कंपनी बंद हो जाती है। देखिए आज़म, उसमें ये चीज़ भी तो आती है ना कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर चल रहे होते हैं।
आपने इतने बेबहा टैक्सेस लगाए हैं, आपने बिजली इतनी महंगी की हुई है कि फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। FPCCI रोज़ कहता है कि हमारी सनतकारी जो है वो बंद हो रही है, उसके बाद आप उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें कि वो जी तनख्वाह जो है वो 40,000 भी दें। तो एक बंदा जब उसकी जेब ही इतनी भारी नहीं है कि वो तनख्वाह इतनी दे सके, तो वो कैसे तनख्वाह देगा? मैं ये समझाऊं कि सरकार कोई भी है वो इंडस्ट्री से ये कहती है कि हमें टैक्स दे दो, उसके बाद अपने एम्प्लॉय के साथ जो करो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। देखें, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो चीज़ आपके सामने है। मैं भी बतौर सहाफ़ी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी तक तनख्वाह 25,000 रुपये, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो प्राइवेट कंपनी के गार्ड्स हैं जो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनकी तनख्वाह आज तक 25,000 रुपये है, उनकी तनख्वाह तो 37 भी नहीं हो सकी, तो 40 कैसे होगी? तो ये चीज़ है कि एक ऐवान में जो बात की जाती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत एक लॉन्ग प्रोसीजर है, और हमने अभी तक यही देखा है कि बहुत सारी जगह पर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, लेकिन उसको जो है वो ऐवानों में बड़े ज़ोर से ऐलान ज़रूर किया। ख्वाजा आसिफ ने भी वो वफाकी जो स्पीकर हैं असम्बली के और चेयरमैन साइनेट हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ी तो उन्होंने इस पर तनकीद की। तो ये गवर्नमेंट पार्टी के अंदर कहीं ये सोच मौजूद है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ये कि हमने आज जब आवाम से बात की तो वहाँ जो लोग PMLN को वोट देने वाले, पसंद करने वाले हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये गलत है, आप मत करें। एटलीस्ट ऑप्टिक्स के लिए आप ये ना करें कि अवाम जिसको 40,000 नहीं मिल रहे और उसने जिसको मुंतखब किया है उसकी तनख्वाह होगी 9.5 लाख, 10 लाख या 4 लाख या 6 लाख। अच्छा देखिए, पता क्या है, ये चीज़ें जो है ना सोशल मीडिया और ऐलान के लिए और प्रोग्रामों में बैठने के लिए बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जितने वुज़रा हैं उसमें अपोजिशन भी शामिल है, उनको अपनी जेबें भरना बहुत पसंद है। जब तनख्वाहें बढ़ी थी तब भी मेरी अपोजिशन से बात हुई थी, तो जिस तरह उन्होंने वो कतरा कर जवाब दिए थे, वो बताता था कि एक तो चेयरमैनशिप लेके गाड़ी मिलना और दूसरा अलाउंसेस मिलना, वो उनको बुरा नहीं लगता। किसी को बुरा नहीं लगता, और अपनी जेब में आते पैसों पर कौन लात मारता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आप 12 करोड़ के सूबे के नुमाइंदे हैं, और मैं इसमें दोनों तरफ को कह रहा हूँ, जो ट्रेजरी बेंच यानी गवर्नमेंट साइड है वो भी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़रा, कैबिनेट और अपोजिशन भी, जिन्होंने MP की तनख्वाह 4 लाख करने पर खामोशी से इस पर खुशी बनाई। और जिस तरह हमजा बता रहे थे कि जब आप चेयरमैन बनते हैं कमेटी के तो गाड़ी भी आपको सरकारी मिलती है, उसके अलाउंसेस भी मिलते हैं। ये पैसे आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन वो गरीब आदमी जो तपती धूप में सड़क पर वो जो मरूंडा बेच रहा था, वो पूरे महीने में 40,000 नहीं कमाता। तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।